हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों 8 अगस्त का करेंट अफेयर पार्ट 2 देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बन पाया था, इसलिए हमने छोटा सा वीडियो डाउनलोड कर दिया था। ठीक है, तो उसी में दोस्तों 8 अगस्त को पार्ट 2 हम करके आपको डाल देंगे। ठीक है, चलिए, अगर आज आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आज करेंट अफेयर मत देखिए, आज से पीछे 30 दिन का करेंट अफेयर मत देखिए, और उसके पीछे आप लोग 70 से 90 दिन का करेंट अफेयर देख लीजिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नू रानी को पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक समर्थ में दोस्तों कौन सा पदक, यानी कि दोस्तों ये इनकी नाम क्या है, दो चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, और कौन सी पदक जीती है। स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है दोस्तों, महिला है। महिला का नाम क्या है दोस्तों, अन्नू रानी। अन्नू रानी कहाँ जीती है, तो पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड में जीती है। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों कैली मैक का निधन हुआ, वे कौन थे। केली मैक का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री थी। ठीक है, वो एक लड़की अभिनेत्री थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस जिले में, यानी कि छत्तीसगढ़ जिले में कहें या छत्तीसगढ़ के किस जिले में कहें, ठीक है, कितनी किनके दोस्तों क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है, यानी कि दोस्तों जो कह रहा है छत्तीसगढ़ में जो है किस जिले में क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महासमुंद में मिला है। महासमुंद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी पलक्कड़। ठीक है, आईआईटी पलक्कड़। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एंटी फाइनेंशियल में पेटीएम में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी 3.803 करोड़ रुपए में बेची। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5.84 यानी 84% में। ठीक है, 4.84। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है, आपका राइट आंसर पंजाब। पंजाब दोस्तों आपका नॉर्थ में पड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर इस टाइप से देखें हम लोग तो आपका इसमें नॉर्थ, और इधर नीचे से कौन सा हो जाएगा, आपका नीचे से आपका पूर्व पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा, तो यहाँ से पी से डिनोट कर देंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है मिस्र के साथ। ठीक है, मित्र लिखा गया है, हालांकि मिस्र होगा। ठीक है, मिस्र होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है, मानी कि पूरी तरह से वो सौर ऊर्जा पर चलने वाली विधानसभा दिल्ली विधानसभा। ठीक है, दिल्ली में किसकी सरकार है दोस्तों, बीजेपी। इसका फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यानी जनता की पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रूस तेल खरीदने पर भारतीय आयात पर शुल्क दोगुना कर दिया, यानी पहले 25% था, इसे टैरिफ कहते हैं, टैरिफ को 50% कर दिया है। अमेरिका जो है उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ठीक है, और वो जल्द ही हॉस्पिटल की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पागलपन का भूत सवार है। फिलीपींस का प्रतिनिधित्व मंडल भारत में खाद्य आयात को बढ़ाना चाहता है, फिलीपींस का। ठीक है, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 170 सदस्य बना मोल्दोवा में। ठीक है, मोल्दोवा में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद ने समुद्री व्यापार
कानून के या को आधुनिकीकरण के लिए समुद्रमाला परियोजना विधेयक 2025 में पारित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच गोल्ड मेडल सैक्स में ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाया है। कितना घटाया है आप लोग बताइए। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता विश्वास में बढ़ोतरी दोस्तों RBI सर्वे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में दोस्तों, यानी कि छत्तीसगढ़ जिले के इस जिले में मिला निकेल क्रोमियम प्लेटिनम की खनिज, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में, मतलब बताइए आप लोग कमेंट करके। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा में पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित करने वाला पहला एक विधानसभा बना है भारत का। हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आपको 7 अगस्त को हर साल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तरह की जनसंख्या में 2025 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 21% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा 43वें लोकसभा तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार को से दोस्तों डॉक्टर V नारायण को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने PEN अनुवाद पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों, सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैनेज क्रिकेट 2025 पुरस्कार जीती है। हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन 107वां सदस्य बना है, तो आपका मोल्दोवा बना है, मोल्दोवा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा समाप्त है। तो इतना ही प्रश्न था दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं समझे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।